धनुष तोड़ने वाला महात्मा है, धर्मात्मा है। ये तब से होगा जब परशुराम के परीक्षण पर खरा उतरेगा, उससे पहले सिद्ध नहीं होगा। अगर ये बताओ वो खरा उतर जाएगा तो मैं स्वयं स्वीकार कर लूंगा, मैं तुम्हारे सुनने की कोई आवश्यकता थोड़ी नहीं, तुम हमें बताओगे। धनुष तोड़ने वाला और तुम्हारे भाई ने ये कहा नाथ समुधन भंजन हारा होए को की व्याख्या तो बहुत कठिन है। अगर ये कह देता को मोही के अनुसार यदि वह स्वयं होता तो ये कहता नाथ समुधन भंजन हारा तब पद रथ में दास तुम्हारा। अगर ऐसा कह देता तो हो सकता था मैं उसे क्षमा कर सकता। क्यों? उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। हमें क्रोध इस समाज में इसलिए है कि धनुष तोड़ने वाले का परिचय छुपाया जा रहा है। व्यास जी, हमें इसलिए क्रोध है कि धनुष तोड़ने वाले का परिचय छुपाया जा रहा है। अगर परिचय करा देते तो हमें क्रोध क्यों होता? और इनके भाई के अनुसार यदि मोही के अनुसार स्वयं है तो हो सकता था विशिष्टा द्वैत का सृजन हो जाता, सर्व धर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज, क्षम हो जाता, मैं उसे क्षमा कर देता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया गया, पंक्तियां बिगाड़ी गई। व्यास जी, और अगर मैं एक विचार करने लगा, एक क्षण को मैं विचार करने लगा, अगर इसका भाई धनुष का खंडनहार है, व्यास जी, अगर इसका भाई धनुष का खंडनहार है तो मैं इस तथ्य पर विचार करने लगा कि धनुष का खंडनहार ये है तो जनक की पुत्री के साथ इसका विवाह होगा, जयमाला तो पड़ चुकी होगी। तो मैं सोचने लगा राजा जनक और दशरथ का एक ही वंश है, दोनों का इक्ष्वाकु वंश है। निमि वंश कोई अलग से नहीं है। निमि वंश कहां से? इक्ष्वाकु से ही। अच्छा, एक ही वंश है, क्या समगोत्री विवाह होनी चाहिए? बताओ। तो मैंने तो इनके भाई को ये मैं समझ गया इनका भाई तो हो नहीं सकता। अच्छा, ये समगोत्री विवाह होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। समगोत्री विवाह नहीं होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। पंडित जी बता दें, कभी कभी लोग समगोत्र में भी विवाह कर लेते हैं। हाँ, नहीं हमने यही कहा जब होते नहीं है करना चाहिए, होते नहीं है ना, जब होते नहीं है, जब होते नहीं तब कर लेते, तब चाहे करने को चाहे कुछ कर ले। आज की स्थिति बहुत खराब है, कभी कभी चाहे कुछ कर ले, लेकिन समगोत्री विवाह होने नहीं चाहिए। नहीं होने नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन कभी कभी लोग समगोत्र में भी विवाह कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए कि जब कन्या का कन्यादान होना होता है तो कन्यादान उस परिवार का कोई नहीं करता है, दूसरे लोग कर देते हैं, तो वो समगोत्र में विवाह कर दिया जाता है, उसमें दोष नहीं लगता है। तो दोषारोपण की बात ना करो। ये बात आपकी प्रमाणिकता नहीं है ना, प्रमाणिक है ही नहीं ये बात। समगोत्री में विवाह वर्जित है, वर्जित है, वर्जित है। अब बताओ। नहीं लगा नहीं है, इसमें हो नहीं सकता। हमारी समझ में सीधा सीधा आ रहा कि हो जाता है। क्यों होता है कि कन्यादान दूसरे लोग ले लेते हैं, होता नहीं होता। इसलिए धनुष तोड़ने वाले की जहां तक बात है, ये बताओ जी, कन्यादान दूसरे लोग ले लेते हैं। जब समगोत्री विवाह होगा तो वो बहन नहीं हुई, भगनी हुई। भले ही कोई दूसरे लोग ले ले, वो तो भगनी हुई। ये कौन सी बात है? ये बताओ। ये तो आपने कलयुग की प्रमाणिकता देगी। देखिए, अगर ये देखे नियम देखे तो नियम में तो चाहे जिस वर्ण का हो, चाहे जिस वंश का हो, लेकिन अगर नियम लगाएंगे तो सबके लिए बराबर है। अगर मानोगे, क्योंकि लिखा गया है मातृवत पर दारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पंडिता। अगर पराई स्त्री को अगर आप देखेंगे कि ये माँ के समान है तो वो माँ ही मानी जाएगी। क्या मानने के लिए ये अपने ऊपर नियम लागू होता है कि हम उसको किस स्तर पर देखें। ये गोविंद पांडे पशुपुरा वाले, इन्होंने 100 रुपया लक्ष्मण जी के चरणों में, 100 रुपया प्रशांत जी के चरणों में भेंट किए हैं। गोविंद पांडे पशुपुरा वाले। तो इसलिए यहाँ पर नियम लगाना उचित नहीं।
नियम तो सबके, अब जहां भी जाओगे तो क्या कुछ दूसरी भाषा में प्रयोग करोगे? अगर किसी की बेटी को देखोगे तो किसी की बेटी को देख करके हम क्या उस भाषा में बोलेंगे? बहन या जो भी नाता हमारा नगर के लिए बनता होगा वही तो बोला जाएगा। इसलिए ये नियम वहां लागू होता है। तो ये हो सकता है हमारी समझ में, आपकी समझ में ना हो, तो मैं इसका विरोध भी नहीं कर रहा हूँ। राजकुमार लक्ष्मण जी, देखो, अपनी पत्नी को छोड़कर संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं वो माँ और अग्नि के समतुल्य हैं। ये तो को भाव सुधारने के लिए बात हुई है, संबंध बनाने के लिए नहीं। किसके लिए? भाव सुधारने के लिए। व्यक्ति का भाव सुधर जाए जिससे कि उसका धर्माचरण बना रहे, इसलिए। तो ये आपकी बात मानता नहीं है। और सुनो, मेरा कहना है, बोले चितई अच्छा, परसु की ओरा और रेसठ सुनही सुभाव न मोरा। और बालक बोले और बनाओ नहीं तोई और केवल मुंजर जानो मोरी। बाल ब्रह्म चारी अति को ही विश्व विदित छत्री कुल द्रोही। भुजबल भूमि दूरी बना करके, दूरी बना करके। भुजबल भूमि भूप विनुकीनी विपुल बार मही देवन दीनी। अच्छा, एक बात में विचार करने लगा। कई राजकुमारों को सम्मुख आ जाते हैं, ये कहते सुना कि आपने तो कश्यप ऋषि को वचन दे दिए। 2 वचन क्या? एक पहला वचन, आप धरती का उपभोग नहीं करेंगे, और दूसरा वचन ये कि आप क्षण भर के लिए रुकेंगे पृथ्वी पर। तो ये बताओ, कश्यप ऋषि को वचन हमने एक बार दिया क्या? चौपाई क्या कहती है? भुजबल भूम भूप विनकीनी विपुल। विपुल माने बार बार बार, विपुल बार मही देवन दीनी। देखो, मैंने आताताई क्षत्रियों का विनाश करके ये भूमि जब ब्राह्मणों को दान में दे दी, तब कुछ आताताई फिर पैदा हो गए, फिर ब्राह्मणों से छुड़ा ली, फिर मैंने फरसा चलाया, फिर छुड़ा ली। ये क्रम चलता रहा। तभी कहा गया है, भुजबल भूमि भूप बिनकीनी विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेदनिहारा परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जन सोच बस तरस महीस किशोर। गर्भन के अर्भक दलन निज परसु मोर अति घोर। महात्मा परशुराम जी, विचार करना थोड़ा सा। आप कहते हैं क्या हमने एक ही बार में दान दी? बहु बार। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही विपुल बार मही देवंदिनी। लेकिन कश्यप महात्मा को जिस समय आपने दी है उस समय यज्ञ कराया है। यज्ञ कराने के बाद में दक्षिणा के रूप में इस पृथ्वी को दिया गया है। और जिस समय किसी को दक्षिणा दी जाती है, क्या वापस आती है? यज्ञ शांति अधितम राम दक्षिणान पर्ण कर्मणे। एक बार जब ये यज्ञ कराया कश्यप महात्मा ने, तो कश्यप महात्मा ने यज्ञ कराने के बाद में आपने जो पृथ्वी जीत के रखी थी, वह जीत के बाद में कश्यप महात्मा को दक्षिणा के रूप में दे दी। सीधा सीधा प्रमाण है। यज्ञ शांति अधितम राम दक्षिणाम पुण्य कर्मणे। इसलिए आपने कहा, बोले चिते पुष्टि हो रहा रे सठ सुनी स्वभाव नमोरा। और यहां तक कह दिया, केवल मुनि जल जाने मोही। तो हमें मेरा मुनि जानता है, मैंने आपको मुनि अब नहीं माना। कब माना था? प्रारंभ में
सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, तब मैंने आपको मुनि माना था। अब मैं आपको मुनि नहीं मानता हूं। अहो मुनीश, मैं आपको मुनियों का ईश मानता हूँ, मुनियों का स्वामी मानता हूँ, इसलिए मुनियों का स्वामी मानता हूँ आपको। अहो मुनीश, महाभक्त, और वीरों में भी अगर मानता हूँ तो छोटा वीर नहीं मानता हूँ, बड़ा मानता हूँ। भट्ट नहीं मानता हूँ, सुभक्त नहीं मानता हूँ, उद्भट नहीं मानता हूँ। मानता क्या हूँ? महाभक्त। मैं आपको श्रेष्ठ की श्रेष्ठता में ले जा रहा हूँ, श्रेणी में श्रेष्ठता की ले जा रहा हूँ। अहो मुनीश महाभटवानी, ये पुनि पुनि मोहे, ये पुनि पुनि मोहे, अरे दिखावो तो ठालो चाहती उड़ाबल। ये पुनि पुनि मोहे, ये दिखावो को ठारो और चाहती उड़ाबन फूके पहाड़ो। आप हमें बार बार भरसा दिखा रहे हैं, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा न समझे। यहाँ तुम्हारे बतिया तो नहीं और चेतर जनी देख मर जाही। यहाँ कुम्हेले का कच्चा फल न समझ लेना, जो तर्जनी उंगली को दिखाने मात्र से मुरझाता है। ये कच्चा कुम्हेले का फल तर्जनी उंगली को दिखाने से मुरझाता क्यों? ये विचार किया कभी? छुई मुई का वृक्ष जानते होंगे, हर जगह मिलता है, और ये छुई मुई को अगर हम छू ले तो पूरा वृक्ष मुरझाता है, ऐसा क्यों? कभी विचार किया? चले इस प्रसंग को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में आया है। कूष्म और गौना, ये दो दैत्य अत्याचार इस धरातल पर कर रहे हैं। अत्याचार की सीमा इतनी बढ़ गई मानो हाहाकार मचने लगा, हाहाकार हो गया। और उस समय केवल माता देवी मांडा नाम की देवी हुआ करती थी। उस समय केवल मांडा नाम की देवी से भक्तों ने जाकर के प्रार्थना की, मैया इस समय दैत्य इतना अत्याचार करते हैं कि मानो अत्याचार की सीमा पार हो गई है। अगर ये अब नहीं मारे गए तो न जाने इस संसार का क्या हुआ। मांडा नाम की देवी ने कहा, भक्तों ठहर जाओ और आज ही इन दोनों दैत्यों को समाप्त कर दूंगी। बुलाया दोनों दैत्यों को और कहा, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ मांग लो, और मांगने के बाद तुम्हें मैं दूंगी, लेकिन आज तुम्हारी मृत्यु दोनों की निश्चित है। उन्होंने कहा, अगर देना चाहते हो माँ, तो कुष्म ने कहा, भैया हमें मारने तो मार दो, लेकिन मरने के बाद अगला जन्म अगर दे दो तो अगला जन्म हमें कुम्हेले का फल बना दो। माँ ने कहा, एवं मस्त। कुछ गौना ने कहा, भैया हमें भी मरने के बाद कुछ चाहिए। बोले फिर? बोले अगला जन्म हमें छुई मुई का वृक्ष बना दो। माँ ने कहा, एवं मस्तु। कुछ ने कहा, और भी मांगना चाहता हूँ माँ। मांग लो। बोले कि हमने इस जीवन में बड़ा पाप किया है, बड़ा अत्याचार किया है, और अत्याचार पाप करने के बाद जब तक व्यक्ति प्रायश्चित नहीं भोग लेता तब तक उसे कोई शांति नहीं मिलती। प्रायश्चित अपराध करने वाले को मिलना ही है, प्रायश्चित भोगना ही पड़ता है। तो हमने इस जन्म में पाप किया है तो पाप का प्रायश्चित भी चाहिए। माँ ने कहा, मांग लो। बोले कि कुछ ने कहा, माँ हमने जो पाप किया है, हमने जाने कितने लोगों को मारा है, तो हमने अपने हाथों से मारा, किंतु जब मैं कच्चा फल हूं और उस समय अगर कोई तर्जनी उंगली दिखा दे तो हम मुरझा जाए। वही गौना ने भी मांग लिया, दोनों को वरदान मिल गया। एवं वस्तु कुछ ने कहा, माँ हमें अंतिम वरदान दे दो, मांग लो। बोले कि आज से अपने नाम के आगे हमारा नाम जोड़ दो।
माँ ने कहा चतुर निकल गया, ये अपने हमारे नाम से आगे अपना नाम जुड़वाना चाहता है। लेकिन माँ ने कहा मैं दे दूंगी, तो माँ ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसी दिन से ये कूष्मांडा नाम से जाना गया। कूष्मदैव मांडा देवी, दोनों की युद्ध मिला करके, दोनों को जोड़ करके कूष्मांडेति चतुर्थकम। अभी जो नवरात्रि चली है इसमें जो चौथा दिन आया था, चौथा दिन व्रत का जो चौथा दिन था नवरात्रि का, तो कूष्मांडेति चतुर्थकम, ये चौथा दिन कूष्मांडा नाम से ही जाना जाता है। यहाँ कुम्हर बटिया को नहीं, जे तजरी देख मर जाही, ये देखे कुठारे और ये सरासन बाना, और मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने कुछ अभिमान से कह दिया है। अभिमान हर व्यक्ति को करना चाहिए। एक अभिमान व्यक्ति को गर्त में मिलाता है और एक अभिमान व्यक्ति को शिखर की ऊंचाई तक पहुंचा देता है। अभिमान जो गर्त में मिलाता है वो होता अहम सर्वास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन जब व्यक्ति ये सोच लेता कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो भविष्य में कुछ बन ही नहीं पाता। और एक अभिमान व्यक्ति को शिखर की ऊंचाई तक ले जाता है, वो अभिमान है। ये ऐसे अभिमान जाए जल भोरे, मैं सेवक रघुबर पति मोरे। मैं सेवक हूँ और रघुनाथ जी हमारे स्वामी हैं, ये हमारा अभिमान है। मैं सेवक, रघुनाथ जी स्वामी, ये सब मुझसे बड़े, मैं सबसे छोटा हूँ। यही व्यक्ति शिखर तक पहुंच जाता है। मैं कुछ कहा शहीद अभिमाना, ये भृगु सुत समझे, और ये जने उठ लो की, जो कछु कहूँ शहर से रोगी। आपके पंच स्थल पर मैंने यज्ञोपवीत देखा, यज्ञोपवीत की जो गांठ है, ग्रंथ है, उसको देखा, चक्राकार है, मानो समझ लिया मैंने आप भगवंशी ब्राह्मण ही हैं। जो कुछ कहो, आप जो कुछ भी कहते हैं, मैं क्रोध को रोक करके सह लेता हूँ। ये बधे पापी आपकी रतहारे, अमारत हूँ पापर तुम्हारे। आप हमें मारे तब भी हम आपके श्री चरणों में आएंगे। अगर हम इनका वध कर दें तो पाप लगेगा, अगर इनसे हार जाएं तो अपकीर्त हो जाए लगेगी। इसलिए आप हमें मारेंगे तब भी हम आपके श्री चरणों में आएंगे। ये कोटि पुलिस सब वचन तुम्हारा, कोटि पुलिस सब वचन तुम्हारा। आप ब्राह्मण हैं, आपका एक वचन करोड़ों वज्रों की क्षमता रखता है। एक वज्र देवराज इंद्र के पास, और वह 33 कोटि देवताओं की रक्षा करते हैं एक वज्र से। लेकिन आपका एक वचन करोड़ों वज्रों की क्षमता रखता है। तो विचार ये करता हूं, व्यर्थ धरहूं ये धनुबान कुठारा। आप व्यर्थ में धनुष, बाण और कुठार को धारण करते हैं। अगर मैंने ये सब कुछ देख करके अंतिम कह दिया हो तो क्षमो महामुंडीर। रही बात आपने धनुष तोड़ने वाले का विरोध किया, तो ये चाहता हूं कि धनुष तोड़ने वाले का विरोध बिल्कुल बंद कर दो, नहीं तो दूसरी व्यवस्था भी हमारे पास है। व्यवस्था बता दे, अगर धनुष तोड़ने वाले का विरोध इनके द्वारा अब किया गया तो समझ लो, ये समझ लो आप है के स्वरूप में है। आप देखो, इनको हम समझे हैं? शरीर देख के बोल रहा। राजकुमार लक्ष्मण, ये तो भाई देव समर्थन कर दिया। राजकुमार लक्ष्मण, इनका भी शरीर बहुत है। ओ भी राजकुमार लक्ष्मण जी, देखो, विचारों के आदान प्रदान करने के पूर्व जी हम ये बात कहना चाहते हैं, आप इस चौपाई का बिल्कुल भी खंडन नहीं कर सकते। भुजबल भूम भूप बिन कीनी विपुल बार मई देवंदिनी। क्यों? आपने कहा कि कश्यप ऋषि को यज्ञ करा कर दिया। अब ये बताओ, कश्यप ऋषि कौन है? भजनानंदी है, माला घुमाने वाले, राम बाला घुमाने वाले। तो जब आताताइयों ने भूमि उनसे छुड़ाई ब्राह्मणों से, जी, तो भाला तो घुमा नहीं सकते। क्यों?
भाला घुमाने से ब्रह्म तेज नष्ट हो, जैसे तुम्हारे गुरु का ब्रह्म तेज नष्ट हो रहा था विश्वामित्र। जी जी तभी तो गई अनु समेत देव रघुनाथ था। हाँ। तभी तो कहते न तो वो स्वयं समाप्त कर सकते थे ताड़का को, इतना तो था। तो जब वो सृष्टि दूसरी रचाने में सक्षम है, हाँ हाँ तो क्या वो ताड़का का नाश नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन ये बताओ, तो इस चौपाई का बिल्कुल भी खंडन नहीं हो सकता। और आपने अभी इस पंक्ति में कहा कि बंदे पाप अपकीरत हारे, और मारते ही पाप हरे। ये बताओ, मारने से तो पाप लगेगा जो ब्राह्मण है, कि हारने से पाप लगेगा? हारने से अपकीर्ति होगी। जी। कहां से होगी अपकीर्ति? होगी। देखो ये समझ लो, ये समझ लो भाई, अति ये समझ लो लक्ष्मण, ये समझ लो जी। सही बतावे, ब्राह्मण का बल ही असली बल है। देख बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम और एकेन ब्रह्म दंडेन सब शस्त्राणी हटाएंगे। तुम्हारे गुरुजी ने स्वीकार किया है, विश्वामित्र ने ये सत्य है। किया है बिल्कुल, कि वशिष्ठ जी के एक दंड ने हमारे सारे शस्त्रों को निर्भीक कर दिया। तो ब्राह्मण का तेज ही असली बल है। तो इसलिए तुम बिल्कुल ये चिंता ना करो कि हमारे हारने से अपकीर्ति हो जाएगी। देखिए, ये समझो ब्राह्मण, सुनो पहले सुनो। देखो अब ये बिल्कुल न सोचो, अग्रता चतुर्वेदा प्रसुता सस्रंदनु अहम ब्राह्मण अहम छात्रम सापादपि या सरादपि, या तुम साप दे के मारा या शस्त्र से। हम तो अपकार से सक्षम है। वृषभ कंद और बाहु विशाला, हमारे जो कंधे वृषभ कंध है। वृषभ कौन है? बैल। वृषभ ही भगवान धर्मो, मतलब धर्म से तुलना की गई वृषभ की। तो हम कोई सामान कोटि के तो है नहीं, इसलिए बिल्कुल आप भी चिंता ना करो। अगर इसके हमारे हमसे हारने से तुम्हारी अपकीर्ति होगी, इस बात की बिल्कुल चिंता न करो। और तुम किस शैली समझाना चाहते हो, उस शैली का जवाब दो। ये बात सही, देखिए इसलिए हमने कहा था क्योंकि क्षत्रियों के लिए लिखा है शौर्य तेजो धृति दक्षयम युद्धे च पलायनम। हमने इस आधार पर ये रखा था क्योंकि क्षत्रियों के लिए अगर वो सच्चा क्षत्रिय है तो युद्ध में पहुंचने के बाद अगर वो पैर पीछे रख देता है तो समझ लेना कि वो फिर क्षत्रिय के लायक नहीं है। मैंने इस आधार पर कहा था। आपने कहा दूसरी भाषा में, हमारे पास वो भी व्यवस्था है। तो इसलिए बता दें, धनुष तोड़ने वाले का विरोध अपनी वाणी के माध्यम से बंद कर दो, और नहीं तो व्यवस्था दूसरी है। ये सभा से भाग जाओगे, वही जब ये धनुष उठाऊंगा, पलों के व्यर्थ चक्कर में ये धनुष का सर उठा लेंगे। अरे मुनि रघुवंशी अक्कल है मिला। एक लोग कह रहे थे शरीर देख के, भाई इधर भी उनका भी, हम तो बिल्कुल नहीं। लेकिन ये भी ना समझो, कभी कभी आपने देखा होगा हाथी और चींटी होते, कभी कभी हाथी के सूंड में अगर चींटी प्रवेश कर जाए तो हाथी को अपने प्राण बचाने मुश्किल पड़ जाते हैं। मैं इसलिए बता रहा, यह मुनि रघुवंशी अक्कल है और नहीं ये नहीं कर सकते, और ये जगत की चंद्र बच्चा ये विषम विषकाल खा लेंगे। अरे तुम्हें क्या हो गया मुनिवर, जो अक्कल ही जाते हो और ये जगत के वीर सिंह को ये मतलब बात सुनो तो। अरे किस बार महिमंडल पर मैंने ही क्रांति मचाई है, छिपालों को मारा, मैंने छत्राणी रण बनाई, वो धूधू करती ज्वाला की मैंने ही लपट बुझाई है, और इस धर्म महिमंडल पर विजय श्री मैंने ही पाई है। अच्छा अगर पाई है तो बता दे, यार मैं चलता हूँ राहों पर, ये जिस पर चलते बलदानी और ये दसों दिशाओं में है गौरव, इन रघुवंशियों का ये जानता जहां ना फिर उसे क्या बताना है, और ये जिसका मैं अंश, अरे वंश उसी का महान रहा, उसके तो वैभव की बात क्या बताना है। मुझको तो कहने में भी शर्म आती, आपका ठिकाना न आपकी बात का ताल ठोक करके क्यों है लक्ष्मण सोता सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी बहुओं को तू काल का कौर बनाता है। सुन ले बेटा लखनलाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं, जैसे मरणहार चींटी के पंख स्वयं उड़ाते हैं। ये भी बात थी, मरने वाली चींटी होती तो पंख लग जाते उसके, हमें भी इन्होंने हमें भी वही समझ लिया है। तो एक बात बता दे, नीत पथ पर यदि चले तुम तो तुम्हें हम छोड़ देंगे। नीत पथ पर यदि चले तुम तो तुम्हें हम छोड़ देंगे, और लिया अनीत का सहारा तो पर नस नस तुम्हारी
हम तुम्हारी वीरता की, सुन ले लखन, हम तुम्हारी वीरता की तैल धारा मोड़ देंगे और दिखाई यदि लाल लाल आंखें तो आंखें तुम्हारी। आंखें अच्छा कौन फोड़ता, आप लोग समझ गए। इसमें बता दें, अगर मैं चलूंगा यहाँ पर तो क्या स्थिति होगी। ये सबसे सरासर जब उठेंगे हमारे मुनि और ये थर थर लोग सिगरेट फैलाएंगे और ये भर भर बाल अरे जब छूटेंगे हमारे मुनि तो ये भर भर ब्रह्मांड सिगरेट फैलाएंगे। फर फर ये फुंकार सुर में हमारे मुनि और ये जगदीशर सत्य सब भूमि पर लिखाएंगे। ताते ये बार 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 हमें न दिखाओ, नहीं तो आन बान शान या पिताजी तुम्हारे स्वर्ग में रोते नजर आएंगे। अरे भूल जाइए चक्कर मकर, भूल जाइए चक्कर मकर, उछल लो फांद लो सही। जब धनुष के बाण को चढ़ाऊंगा, अच्छा चुना के दोनों भाइयों के धनुष बाण मिथिलापुरी से मार भगाऊंगा और एती न कर दिखाऊं तो सभा में पुकार को अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम न कहूंगा। हम दोनों भाइयों को मार के भगाएंगे, अकेले का बिगाड़ नहीं पा रहे। कोई बात नहीं। और देखो हम इतने बड़े व्यवस्थापक हैं कि जितना बड़ा मंच था सबसे श्रेष्ठ वो हमें दोनों भाइयों को और गुरु जी को मिला। सब मंचन थे, मंच एक सुंदर विशद विशाल और मुनि समेत द्रौपदी बैठा रहे महिमान और कहते दोनों को भगाएंगे। अगर ये न करे तो शपथ गुरु के चरणों की बता रहे हैं। संबंध रखा पंडित जी, तो व्यवस्था दूसरी और है। क्या करेंगे बता दे। ये सरासन जब उठेंगे हमारे मुनि ये थर लोग सिगरेट फैलाएंगे या यूं कह रहे हैं ऐसे नहीं बनेगा। ये बहुत कलयुद्ध में अरे ये चलता विकराल चाल और ये ताल ठोकने से ये भूचाल आ जाता है और नेता निकाल में तुरंत तीर तंगत से और ये धनुष के उठाते ये दिग्बाल दहिल जाता है। आवे चाहे सन्मुख युद्ध हेतु काल हूं को काल और ये छत्री का लाल नहीं ने ख्याल आता है। अब छोड़ता हूं जब मैं निर्दिश के पूछे तीरों को तो आप जैसे वीरों का होश बिगड़। अरे पहुंचता हूँ युद्ध में, चलता हूँ विकराल चाल, अच्छा। ताल ठोक करके भूचाल आ जाते हैं और लड़ने को आवे चाहे सम्मुख कालों का काल। अच्छा। ऋषियों के लाल नहीं घबराते हैं, मेरी धार से पहाड़ सब धसक जाते हैं तो तुम जैसे लड़कर के तो होश ही उड़ जाते हैं। अच्छा हमारे होश हौसले बढ़ रहे हैं कि बिगड़ रहे हैं आप लोग बता। जिसका हौसला बिगड़ जाता है उसके हौसले बिगड़ जाते हैं। अब बिगड़ता कौन ये तो देखने को मिलता है। नहीं तो बता दे ये तमक 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 ये तामरीन किलो में जब देव और दानव ये धैर्य का दान मांगेगा ये दूंगा दुष्ट तत्म देह को तनोगा दुष्ट और ये दशरथ लाल रास्ता को दंते उखाड़ेगा। देख दिव्य देह के दर्पण में दूर से देव प्रतिमा का दिव्य दर्शन हो जाएगा और दशरथ के पुत्र से अगर वीरता दिखाई तो देवी रेणुका चमचम चमकता है परसों इन करों में जब बड़े बड़े वीरों के कलेजे दे जाते हैं। रक्त का प्यासा जहर का बुझाया हुआ परसों सम्रांगण में वीरों के हृदय फट जाते हैं। कहां तक मैं सुनाऊं अपनी वीरता लखन लाल, युद्ध स्थल में लाशों के खंज लग जाते हैं। युद्ध स्थल में इतने खंजे बना देते हैं लाशों के। तो बता रहे देखते हैं खेलता है अरे रण में चाल कौन। अब मैं यही देखूंगा देखेंगे खेलता है ये रण में चाल कौन और ठहरेगा युद्ध भूमि में आज माई का लाल कौन। अरे काल की ज्वाला हूं मैं विष का महासागर, भूचाल का वेग हूं मैं प्रारब्ध का चक्कर। जब तक शांति है मुझ में तब तक तो मलय हूँ और आ गया क्रोध तो सबकी प्रलय समझो सबकी। इसलिए ब्याज जी बता दे प्रलय आ गई नहीं तो प्रलय हटा दे तब करे मैं कर में पीरो